किसान आंदोलन के चलते इनेलो नेता अभय चौटाला ने आज अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ हरियाणा विधानसभा में इनेलो पार्टी की उपस्थिति शून्य हो गई। कैसे रहा हरियाणा की राजनीति में इनेलो पार्टी का सफर और उतार चढ़ाव। अर्श से फर्श का सफर तो हरियाणा की दशकों से एक जानी पहचानी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के लिए काफी पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन 27 जनवरी 2021 में हरियाणा विधानसभा में इस पार्टी की उपस्थिति अब शून्य पर आकर खड़ी हो गई है। 2019 में केवल एक सीट लाने वाली इस पार्टी के लिए विधानसभा में केवल पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला ही पहुंच पाए थे, लेकिन किसान आंदोलन को समर्थन के रूप में आखिरकार अभय चौटाला ने आखिरी रास्ता अपनाया और अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर को सौंप दिया। हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाली है। हम किसान की कोई अनदेखी करे उसको सहन नहीं करेंगे। हमने बैठ करके फैसला लिया कि हम उस विधानसभा के सदस्य के रूप में नहीं उन लोगों के साथ बीच में जाकर के बैठेंगे जो किसान के खिलाफ इन कानूनों के लिए प्रस्ताव लेकर के आते हैं, जो उनके ऊपर इस बात की मोहर लगाते हैं, जो विपक्ष के लोग हैं वो वॉकआउट करके भागते हैं। तो ऐसे विधानसभा में एज ए सदस्य के रूप में अगर मैं बैठ करके उनकी सारी बातें सुनूं तो फिर मैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे नहीं बढ़ाता। ये वही पार्टी रही जिसने देश को चौधरी देवीलाल के रूप में एक किसान बेटे को उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया। ये वही पार्टी रही जिसके जरिए हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला के रूप में मुख्यमंत्री भी मिला। लेकिन पार्टी का बुरा समय तब शुरू हुआ जब चौधरी देवीलाल का निधन हुआ। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला ने पार्टी को संभाला भी, लेकिन जेवीटी मामले में ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला के जेल जाने के बाद पार्टी की हालत बेहद खस्ता हो गई। दोनों के जेल जाने के बाद अभय चौटाला ने पार्टी को एक बार फिर से उठाने के लिए कड़ी मेहनत की। कुछ हालात पार्टी में ठीक होते दिखे भी, लेकिन समय बीतने के साथ ही पार्टी में एक बार फिर से फूट देखने को मिली। अनुशासनहीनता के चलते अजय चौटाला के दोनों बेटों दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये एक बड़ा झटका था। पार्टी में आस्था रखने वाले अब तक बढ़ चुके थे और नतीजा ये हुआ कि जेजेपी और इनेलो के नाम से चौटाला परिवार दो पार्टियों में बंट गया। हालात ऐसे हो गए कि इनेलो इस झटके से उभर ही नहीं पाई और 2019 के चुनाव में केवल अभय चौटाला ही अपनी सीट बचा पाए। अब चौधरी देवीलाल की नीतियों का हवाला देते हुए अभय चौटाला ने इस्तीफा दे दिया और पार्टी शून्य पर है। मैंने 2 दफा इस्तीफे स्पीकर को पहले भेजे, लेकिन स्पीकर साहब ने क्यों नहीं मेरे इस्तीफे को उस वक्त ये कहा फोन करके मुझे या आपको नहीं बताया कि भी उनका इस्तीफा मेरे पास अगर मैं इस इस्तीफे को वो 26 तक उनकी जो उन्होंने जिसमें कंडीशन लगाई वो नहीं पूरी होगी तो मैं इस्तीफा मंजूर करना। उन्होंने मुझे कहा कि आप फिजिकली आकर के अपना इस्तीफा दें, इसलिए आज मैं स्पेशल अपना इस्तीफा उनको सौंपने के लिए आया था और मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा इस्तीफा मंजूर किया। वजह कुछ भी रही हो, किसान आंदोलन का समर्थन हो या फिर अन्य मुद्दे, अभय चौटाला अकेले ही पिछले कुछ समय से आवाज उठाते नजर आ रहे थे और आखिर में विधायक पद से इस्तीफा देने के अलावा अभय चौटाला को और कोई रास्ता नजर भी नहीं आया। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी अभय चौटाला का इस्तीफा लगे हाथ मंजूर कर लिया। श्री अभय सिंह चौटाला जी जो इलाहाबाद क्षेत्र से विधायक थे, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आकर के इलाहाबाद विधानसभा से अपना त्यागपत्र दिया है और मैं समझता हूं कि वो त्यागपत्र जो उन्होंने लिख करके दिया है तकनीकी रूप से बिल्कुल ठीक है और उसको मैंने स्वीकार कर लिया। ये देखिए, उन्होंने जो पिछले 2 पत्र लिखे हैं उनका ब्यौरा उसके अंदर दिया है कि मैंने पहला पत्र लिखा था, डेट लिखी हुई है 11 जनवरी को, और दूसरा पत्र 26 किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो उसकी वजह से उन्होंने हाँ लिखा। हरियाणा की राजनीति में फिर से पैर जमाने के लिए अभय चौटाला ने ये आखिरी दाव खेला है। अब देखना ये होगा कि यह दाव इनेलो पार्टी को कितना मजबूत कर पाती है, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा।